नमस्कार। कभी कभार ऐसा होता है कि योगाभ्यास करने का मन तो होता है, लेकिन साथ साथ लेजीनेस भी फील होता है। तो ऐसी स्थिति में हम इन 5 आसनों के अभ्यास को करके पूरे शरीर को अधिकतम फायदा पहुंचा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का योगाभ्यास। लेट कर किए जाने वाले आसनों में सबसे पहले हम करेंगे नाड़ी तान आसन। दोनों पैर एक साथ, पंजे बाहर की तरफ खींचे हुए और फिंगर लॉक करके हाथों को आप बिना फिंगर लॉक किए भी ऐसे ऊपर की तरफ खींच सकते हैं, लेकिन फिंगर लॉक करने के बाद हाथों को ऊपर की तरफ खींचिए। हाथों को ऊपर की तरफ खींचना है और पैरों को नीचे की तरफ इस तरह से स्ट्रेच देना है। मैक्सिमम स्ट्रेच दीजिए। स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच, मैक्सिमम स्ट्रेच। नीचे का नाभि से नीचे का हिस्सा नीचे की तरफ खींचना है और नाभि से ऊपर का हिस्सा ऊपर की तरफ खींचना है। मैक्सिमम स्ट्रेच देने के बाद कम से कम 10 से 15 सेकंड एक बार में स्ट्रेच दीजिए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स कीजिए। इस तरह से कम 3 से 5 बार इस अभ्यास को करें, इस आसन को करें। फिर उसके बाद हम करेंगे सर्वांग आसन का अभ्यास। सर्वांग आसन की स्थिति के लिए दोनों हाथ जमीन पर रखे हुए, दोनों पैर एक साथ, कमर को नीचे पुश करके रखिए और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाते चलिए। धीरे धीरे ऊपर उठा लेकर जाइए। सबसे पहले 90 डिग्री लेकर जाइए और उसके बाद पैरों को धीरे धीरे कमर सीधे रखने की कोशिश करें और पैरों को पीछे लेकर जाइए। दोनों हाथ कोहनियां अंदर की तरफ, कमर से अंदर की तरफ, और दोनों हाथों को इस तरह से सपोर्ट दीजिए और धीरे धीरे पैरों को सीधा कर दीजिए। कोर को एंगेज कीजिए और ऐसे पूरा शरीर का भार कंधों के ऊपर और कोहनियों के ऊपर रहे। इस तरह से यहाँ पर होल्ड कीजिए कम से कम 20 से 25 सेकंड, और होल्ड करने के बाद धीरे धीरे उसी तरह से धीरे धीरे पीछे की तरफ पैरों को लेकर जाइए, दोनों हाथ जमीन पर, और बैलेंस करते हुए ऐसे। ध्यान दीजिए आपकी गर्दन नहीं उठनी चाहिए। और फिर धीरे धीरे यहां से भी बहुत धीरे धीरे, बिल्कुल स्लोली स्लोली कमर नीचे पुश करके रखिए और धीरे धीरे वापस, बिल्कुल रिलैक्स। कम से कम 3 से 5 बार लंबी गहरी श्वास लीजिए और इसको आप अभ्यास को लगभग 3 बार आप कर सकते हैं, कम से कम 20 से 25 सेकंड होल्ड करते हुए। इसके बाद है हमारा सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन के लिए नीज को टच करके रखें, सबसे बढ़िया है, अदरवाइज कम से कम गैप रखें। और इस तरह से एंकल को होल्ड कीजिए और धीरे धीरे कंधे जमीन पर रखे रहें और कमर को मैक्सिमम ऊपर उठा दीजिए। इस तरह से इतना ऊपर उठाइए कि चेस्ट और चिन आपस में टच करें। धीरे धीरे वापस आइए। इस आसन को भी कम से कम 3 से 5 बार अभ्यास करें। और इसके बाद हम करेंगे पवन मुक्त आसन। दोनों पैर सीधे, बैक पेन और सर्वाइकल वाले एक एक पैर से शुरू करें, तो गर्दन नहीं उठानी है, बाकी सब लोग गर्दन उठा सकते हैं। इस तरह से पवन मुक्त आसन को पहले एक एक पैर से करें, उसके बाद दोनों पैरों से खींचिए। लंबा गहरा श्वास। यहां पर भी सर्वाइकल और बैक पेन वालों को सिर्फ इतना करना है, बाकी सब लोग गर्दन उठा सकते हैं। डीप इनहेल और एक्सेल करते हुए चिन को दोनों घुटनों के बीच में लेकर आइए। यहाँ पर लेकर आने के बाद एक्सेल को होल्ड करते हुए मैक्सिमम टाइम तक होल्ड कीजिए और फिर धीरे धीरे वापस। Deep inhale and exhale.
शरीर को रिलैक्स कीजिए। इसके बाद हम करेंगे मर्कट आसन का अभ्यास। इसके 2 अभ्यास हैं। पहले अभ्यास में इस तरह से दोनों घुटनों के बीच में, दोनों पैरों के बीच में गैप रखते हुए दोनों हाथ साइड में, हथेलियां जमीन पर, लंबा गहरा श्वास भरिए और राइट नी को लेफ्ट एंकल के ऊपर टच करेंगे। इस तरह से लेफ्ट नी ग्राउंड पर रहेगा और राइट साइड आपको देखना है। इस तरह से कोशिश कीजिए आपके कमर का मैक्सिमम पार्ट जमीन से टच करें। इस तरह से 10 से 15 सेकंड कंप्लीट एक्सहेल करते हुए होल्ड करेंगे। फिर इनहेल के साथ वापस, एक्सहेल के साथ दूसरी साइड, धीरे धीरे वापस इनहेल करते हुए। ये पहला अभ्यास मर्कट आसन का। दूसरे अभ्यास में दोनों पैर एक साथ रहेंगे। इनहेल, एक्सहेल, दोनों पैर एक साथ, लेफ्ट साइड और राइट साइड देखेंगे। इसमें नी के ऊपर नी रहे और एंकल पर एंकल रहे। इनहेल करते हुए बीच में और एक्सहेल करते हुए दूसरी साइड। इनहेल, रिलैक्स। ये करने के बाद पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स कीजिए और लेफ्ट टर्न लेते हुए बैठ जाइए। और अंत में अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। राइट नोस्ट्रिल क्लोज करते हुए लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट क्लोज, राइट एक्सहेल, राइट इनहेल, राइट क्लोज, लेफ्ट एक्सहेल। ये हमारा एक राउंड हुआ। इसके कम से कम 15 से 20 राउंड करें और ब्रीदिंग साउंडलेस होनी चाहिए। तो ये था हमारा आज का योगाभ्यास।